हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस सेशन में मैं होम गार्ड लिखित परीक्षा के सामान्य अध्ययन के 2020 क्वेश्चन की अगली सीरीज 14वीं सीरीज के 20 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। ये प्रश्न भारत के भूगोल और विभिन्न धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पढ़ते हैं पढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? भूगोल के प्रश्न अधिक हैं। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के हिलने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं मित्रों, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। क्लियर है मित्रों? पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहा जाता है। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन मित्रों सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। सही ऑप्शन इसका बी होगा। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भूकंप मापने का मानक क्या होता है? यानी इसकी एक तरह से यूनिट कह लो, ठीक है। तो इसकी यूनिट यानी मानक क्या होगा? तो भूकंप मापने का मानक मित्रों रिक्टर होता है। भूकंप मापने का मानक रिक्टर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसका सही ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, किसी जल स्रोत क्षेत्र का जल संचय हो जाना क्या कहलाता है? तो किसी जल स्रोत क्षेत्र का जल संचय हो जाना कहलाता है बाढ़। क्या कहलाता है मित्रों? बाढ़ कहलाता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, बाढ़ कहलाता है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी को घेरे हुई वायु जितने स्थान में रहती है उसे क्या कहते हैं? भाई वायु जितने स्थान में रहती है उसको क्या कहेंगे? तो उस वायु जितने स्थान में रहेगी तो सीधी सी बात है, उसे वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? वायुमंडल कहेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा सी। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मित्रों है, पृथ्वी को वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसमें मित्रों मैं एक ट्रिक बताए दे रहा हूं, आप इस ट्रिक को याद रखिए। आप केवल एक नाम याद रखिए और वो नाम है छोसमा। क्या याद रखेंगे मित्रों? छोसमा। क्या याद रखेंगे? छोसमा। ठीक है। अब ये छोसमा क्या है? अब जब जो जो भाग होते हैं, जो ऊपर वायुमंडल होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से होगा। सबसे पहले छो छो, ठीक है, फिर स, फिर माँ, और फिर माँ का डंडा ये आ ऊपर, यानी ये आ होगा। क्लियर है इतना? तो जो जिस मंडल में अपने लोग रहते हैं वो होता है क्षोभ मंडल। छो से क्षोभ मंडल, छो से होगा क्षोभ मंडल। फिर क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है सा का मतलब समताप मंडल। क्या कहलाता है मित्रों? समताप मंडल। ठीक है। और समताप मंडल के ऊपर जो होता है वो माँ का मतलब होता है मध्य मंडल। क्या होता है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर होता है ये आ का डंडा का मतलब हो गया आ, यानी आयन मंडल। आयन मंडल यानी सबसे पहले क्षोभ मंडल छो, फिर सा का मतलब उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल होगा। तो अब इसमें क्या है कि वायुमंडल के सबसे निचले, तो सबसे नीचे कौन सा है? छो, यानी क्षोभ मंडल। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा मित्रों? क्षोभ मंडल। बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्षोभ मंडल। ये है बी ऑप्शन, क्षोभ मंडल। समझ में आ गया होगा मित्रों। और इस ट्रिक से आपके और भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है मित्रों? ये मिटाना जरूरी है, नहीं तो फिर ये अगली जितनी भी सीट है सभी में दिखाई देगा, जिससे
डिस्टरबेंस होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? अब क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को तो छोसमा बोला था, छोस, तो क्षोभ के ऊपर स का मतलब समताप मंडल, तो इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल। भाई क्षोभ मंडल के ऊपर जो है वो समताप मंडल है। क्लियर है मित्रों? क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो वायुयान जो एरोप्लेन है वो सब उड़ते हैं समताप मंडल में। किसमें उड़ते हैं मित्रों? समताप मंडल में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, समताप मंडल। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? किस मंडल में उड़ते हैं? वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न, सूर्य की परावैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? सूर्य की परावैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो वो गैस होती है मित्रों ओजोन गैस। ओजोन गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, समताप मंडल के ऊपर पाए जाने वाले वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब समताप मंडल, अब भाई फिर आ गया छो स हो गया, अब मा, तो समताप के ऊपर मा का मतलब मध्य मंडल, मा का मतलब मध्य मंडल, तो सही उत्तर होगा मध्य मंडल, बी होगा। क्लियर है मित्रों? बी सही होगा, मध्य मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मध्य मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो मध्य मंडल के ऊपरी भाग को यानी सबसे ऊपर वाले भाग को आयन मंडल कहते हैं। छोस माँ, ठीक, माँ पे जो डंडा चढ़ा है आ से हमने बताया था आयन मंडल, तो ये होगा आयन मंडल। तो मित्रों देखा होगा कि उस ट्रिक से कितने क्वेश्चन हल हो गए, और ये क्वेश्चन अगर आप वैसे याद करेंगे तो आपको बहुत टफ लगेंगे, लेकिन ट्रिक से याद कर लेंगे तो क्लियर लगेगा। छोसमा आप याद कर लीजिए तो आयन मंडल होगा। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस की ही मात्रा पाई जाती है, और वो परसेंटेज होता है मित्रों 78%। कितना होता है? 78%। क्लियर है? इतना 78% होता है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ऑक्सीजन गैस 21% पाई जाती है मित्रों। कितनी पाई जाती है? 21%। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे मित्रों? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मित्रों मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? मक्का में हुआ था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? तो उस यात्रा को कहते हैं मित्रों हिजरत। क्या कहते हैं? हिजरत। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का नाम है कुरान मित्रों। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का नाम है कुरान। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ का नाम है मित्रों कुरान। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक का नाम है ईसा मसीह। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ईसा मसीह। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। भाई ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बाइबल है। क्या नाम है? बाइबल।
ये सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना यानी सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम बताइए। पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम जरथुस्त्र था। क्या था मित्रों? जरथुस्त्र था। पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम जरथुस्त्र था मित्रों। पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम जरथुस्त्र था। मित्रों उम्मीद है कि सीरीज का यह क्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सीरीजों के महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। यदि आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी तैयारी कर रहा हो तो उस तक चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।